आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर में हूँ केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 21 नंबर प्रश्न। तो यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है SSC GD के लिए, यानी इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं और इस किताब से हम 3 चैप्टरों को खत्म कर चुके हैं और चौथे चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं। और ये हमारे सामने जो प्रश्न है 21 नंबर औसत चैप्टर है और 21 नंबर प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न कर रहा है कि 15 परीक्षा फलों का औसत अगर 60 है, यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात कीजिए। यानी शुरू से प्रथम 8 परीक्षा फलों का हमें औसत मालूम है और अंतिम से 6 परीक्षा फलों का औसत मालूम है, तो हमें 9वें परीक्षा फल का औसत निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 15 परीक्षा फलों की यानी सभी का जो औसत है वो 60 है। तो इस तरह से हम औसत बराबर होता है कि वो कितना योग है, यानी संख्याओं का योग अपन कितने वो परीक्षा फल है, तो 15 ही है। टोटल परीक्षा फलों की संख्या 15, उनका योग हमें नहीं मालूम है। औसत मालूम है 60, तो हम 60 लिख दिए हैं और इनका योग परीक्षा फलों का जो योग निकालेंगे तो हो जाएगा 15। तो योग बराबर हम लिख सकते हैं 15 छः का 90, तो हो जाएगा 900। जो 15 परीक्षा फलों का जो योग होगा वो होगा 900, तो हम 900 निकाल भी दिए हैं। अब कह रहा है कि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे तो औसत अगर 58 है प्रथम 8 परीक्षा फलों का, तो योग बाटा में होता है योग बाटा औसत बराबर होता है योग बाटा संख्या, और संख्या प्रथम 8 है तो योग बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 8 8 है 64 हो जाएगा। 8 में 8 से गुणा कर देंगे तो 64 और 8 बचेगा 40 और 40 है 6 46 हो जाएगा। यानी 8 में 8 से गुणा कर देंगे तो 64, 64 के 4 6, 8 बचेगा 40 होता है और 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46। यानी प्रथम 8 परीक्षा फलों का जो योग होगा 464। यानी 15 परीक्षा फलों का जो योग है 9 है, यहाँ पर हम 15 लिख दे रहे हैं। 15 परीक्षा फल, यहाँ पर 8 परीक्षा फलों का जो योग है 464 और यहाँ पर अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो अंतिम 6 यहाँ पर हम अंतिम 6 लिख सकते हैं। अंतिम 6 परीक्षा फलों का जो औसत है वो है 62, तो हम लिख सकते हैं 62 बराबर योग मतलब वो कितना योग है उनका परीक्षा फलों का योग। यहाँ पर अंतिम 6 है तो अंतिम 6 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर योग है तो योग लिखेंगे और हो जाएगा 6 दूनी का 12, 1 और 6 6 का 36, 1 37, तो 372 हो गया। यानी अंतिम 6 परीक्षा फलों का जो योग होगा 372 और प्रथम 8 परीक्षा फलों का योग है 464, जबकि सभी का है 900। तो हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10 11 12 13 14 और यहाँ पर 15। यानी अंतिम जब 6 परीक्षा फलों का जो औसत होगा यहाँ तक होगा 10 तक, यानी 3 3 6। यहाँ पर हो जाएगा प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत है तो 9वें परीक्षा फल, यानी प्रथम 8 परीक्षा फलों का जो योग है 464 और अंतिम 6 परीक्षा फलों का जो योग है 372। तो हमें 9वें परीक्षा फल में यानी यहाँ पर कौन सा अंक होगा हमें यह बताना है कि वो जो परीक्षा फलों का जो अंक होगा, जो परीक्षा फल होंगे 9वें नंबर पर क्या होंगे हमें यह बताना है। तो जो सभी मालूम है यहाँ पर 900, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7 6 13, तो 13 का 3 1 4 3 7 1 8, यानी 836। यानी प्रथम 8 यहाँ पर हम योग लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा सभी का अगर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो औसत होगा 836 होगा। यानी 836 के प्रथम 8 और अंतिम से 6 परीक्षा फलों का जो योग है 836, तक कुल सब में से 900 में जैसे ही हम 836 को घटा देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 1 बचा यानी 64। जो 9वें परीक्षा फल होगा वो होगा 64। यानी अगर 464 प्लस 64 प्लस 372 कर देते हैं तो 900 आ जा रहा है। यानी सभी जो 15 परीक्षा फलों का जो औसत योग होगा
जो योग है वो है 900। तो यहाँ पर शुरू के 8 मालूम है और अंतिम के 6 मालूम है, तो हमें 9वें परीक्षा फलों का केवल अंक निकालना है। तो जैसे ही दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो केवल इसका बच जाएगा, यानी जो 64 होगा, तो 64 ही इसका 9वां परीक्षा फलों का अंक होगा। अंक जो है 64 अंक है। तो इस तरह से हम इस 21 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आप 21 नंबर प्रश्न का ही एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 64। तो इस तरह से हम 21 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर बी। तो 21 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 22 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 22 नंबर प्रश्न को भी हल करते हैं। अब आपके सामने है 22 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 22 नंबर प्रश्न को हल करते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात क्रमशः 7, 8 और 15 है। 7:8:15 है, 5 है। राम, श्याम और मोहन का जो औसत वजन है 80 केजी है। तो राम और श्याम का वजन केवल बताना है हमें कि राम और श्याम का वजन कितना होगा। अगर हमें अनुपात मालूम है, इनका वजन का अनुपात मालूम है 7:8:5 और राम, श्याम और मोहन का औसत वजन मालूम है 80 केजी। तो केवल पूछ रहा है राम और श्याम का। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लेते हैं इनका वजन जो होगा, वजन बराबर लिख सकते हैं, वजन को हम मान लिए 1 से। इनका वजन, वास्तविक जो वजन है 1 से। इनका अनुपात दिया है, हमें वजन नहीं दिया है कि हम डायरेक्ट जोड़कर और उनकी संख्या 3 है तो 3 से भाग करके और औसत बराबर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अनुपात है। तो मान लिया अगर इनका वजन 1 से है तो अनुपात में जैसे ही 1 से गुणा कर देंगे तो वास्तविक वजन मिल जाएगा। यानी वह क्या है हमें यह नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं। अगर औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कि मतलब इनके योग, मतलब जो वजन का योग अपन संख्या कितनी है इनकी, तो संख्या तो हमें मालूम है 3 है। राम, श्याम और मोहन 3 ही है, क्योंकि राम एक ही होगा, श्याम एक ही है और मोहन, यानी राम, श्याम और मोहन की जो संख्या है 3 है। इनके वजन का योग हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें औसत बता दिया है कि औसत है 7:8:5। अगर हम मान लेते हैं वजन इनका 1 से है तो औसत बराबर अगर हम 80 बराबर लिख सकते हैं योग, यानी 7x प्लस 8x प्लस 5x अगर लिख सकते हैं तो लिख दिए हैं। और यहाँ पर संख्या इनकी 3 है, यानी राम, श्याम और मोहन की जो संख्या है 3 ही है। तो 3 हम लिख दिए हैं। इनका वजन हम x मान लिए हैं, यानी हम बता रहे हैं यहाँ पर जो वजन है x है। इनका अनुपात मालूम है तो अनुपात में जैसे ही वजन से गुणा कर देंगे तो हमें वास्तविक वजन मिल जाएगा। तो 80 बराबर औसत बराबर 7x प्लस 8x प्लस 5x। इसके बाद हो जाएगा 240 बराबर हो जाएगा 8 7 15 15 5 20, तो 20x। तो इस तरह से जो वजन है इनका 0 से 0 कट गया और 12 दूनी का 24, तो ये वजन है 12 केजी। यानी जो अनुपात में जैसे ही गुणा कर देंगे तो पहला राम का जो वजन होगा, तो राम का जो वजन है बराबर है 12 गुणे 7। तो 12 गुणे 7 यानी 12 7 84 केजी, यानी जो राम का वजन है 84 केजी है। इसके बाद श्याम है तो हम श्याम लिखेंगे यहाँ पर, और श्याम का वजन का अनुपात दिया है 8 और 12 में 8 से गुणा कर देंगे तो 96 होता है, तो हम 96 लिख देते हैं। और यहाँ पर दिया है, इसके बाद है मोहन, तो यहाँ पर हम मोहन लिखेंगे और इनका अनुपात दिया है 5 और जो वास्तविक जो संख्या और वजन है वो 12 दिया है। तो 12 में जैसे ही 5 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वजन मालूम चल गया। और पूछ रहा है राम और श्याम का औसत वजन, यानी राम और श्याम का औसत वजन बताना है। तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर वजन का योग अपन उनकी संख्या कितनी है, तो वजन योग अपन संख्या, तो वजन का जो योग हो जाएगा तो औसत है इनका, औसत बराबर हम लिख सकते हैं, औसत बराबर हो सकता है इनका, तो योग इनका है 6 और 4 10, तो 10 लिख देते हैं। 8 9 17, तो 17 1 18 और इनकी संख्या राम और श्याम की संख्या 2 है, क्योंकि राम 1 है और श्याम 1 है और 1 1 जोड़ेंगे तो 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90। तो जो इनका औसत वजन होगा 90 केजी होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है।
एक बार हम पुनः बता रहे हैं कि वजन को हम x मान लिए हैं, तो वजन औसत बराबर होता है योग अपन संख्या। अगर x से गुणा कर देंगे तो हमें वास्तविक वजन मिल जाएगा। तो 7x प्लस 8x प्लस 5x इनके वजन का योग किया और बाटा 3 ही है संख्या है, तो 3 से गुणा, यानी जो x की वैल्यू होगी 12। तो अब हम वास्तविक वजन यानी राम का जो वास्तविक वजन है 84 kg है, श्याम का है 96 kg और मोहन का है 60 kg। अब हम राम और श्याम का हमें औसत वजन निकालना है, तो राम के और श्याम के वजन का योग करेंगे और बाटा में 2 करेंगे, क्योंकि 2 ही संख्या है इनकी, तो 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 22 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो 22 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 90 और हमारा भी उत्तर आया है 90। शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से 22 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 23 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 23 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 23 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 kg बढ़ जाता है। यानी 10 व्यक्तियों का एक समूह है और जैसे ही 20 kg का एक व्यक्ति है, इसी 10 व्यक्तियों में से एक 20 kg का भी व्यक्ति है और 20 kg के व्यक्ति को मतलब के स्थान पर एक नया व्यक्ति जैसे ही शामिल होता है तो उनका जो औसत वजन है 7.9 kg बढ़ जाता है। यानी 20 kg का स्थान पर नया व्यक्ति जो ऐसे ही वो शामिल हो जाता है तो जो औसत वजन है 7.9 kg बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन हमें बताना है कि वह कितना वजन का व्यक्ति है जो शामिल होने के कारण 7.9 kg बढ़ गया। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बढ़ा हुआ वजन हम बता सकते हैं, बढ़ा हुआ औसत। तो औसत जो बढ़ा है औसत वह 7.9, तो 7.9 ही औसत बढ़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो 7.9 लिख सकते हैं। तो जो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग यानी उनके वजन का योग होगा और बाटा में वह कितनी संख्या है इनकी। तो समूह का संख्या है 10, यानी 10 व्यक्तियों का समूह है। तो यहाँ पर अगर औसत है 7.9 की अगर बढ़ोतरी हो रही है यानी 20 kg व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल होता है, उनका हमें वजन नहीं मालूम है लेकिन औसत मालूम है कि औसत 7.9 बढ़ जा रहा है। तो हम योग बराबर लिख सकते हैं उनके वजन का योग बाटा में इनकी संख्या है 10, तो उनके वजन का जो योग है वो है 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 79, यानी जो वजन का वो योग है 79 kg। अभी 20 की जो केजी व्यक्ति वाले स्थान पर जैसे ही वो शामिल हो जाएगा यानी जैसे ही यहाँ पर 20 kg और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 99, यानी वह 99 kg का व्यक्ति है जो 20 kg व्यक्ति वाले स्थान पर मतलब 20 kg वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर जैसे ही वो शामिल हो जाता है 99 kg व्यक्ति यानी 99 किलो वजन वाला व्यक्ति 20 kg वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर शामिल जैसे ही होता है तो वह 7.9 kg बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न में क्या है कि औसत बराबर होता है कि वजन का योग करेंगे और कितनी संख्या है। अगर औसत 7.9 बढ़ रहा है तो योग बराबर 10 है और 10 ही व्यक्ति है और व्यक्ति की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। अगर एक व्यक्ति हट रहा है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है यानी योग बराबर हो जाएगा 79 और 79 में जैसे ही वह 20 kg वाले व्यक्ति शामिल हो जाएगा तो हो जाएगा 99, यानी जो नए व्यक्ति जो शामिल होगा नए व्यक्ति का वजन होगा 99 kg। 99 kg वाला व्यक्ति जैसे ही 10 व्यक्तियों के समूह में शामिल होता है तो जो औसत वजन है 7.9 kg बढ़ जाता है। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 23 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा सही है। 23 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 99 और हमारा भी उत्तर है 99, यानी जो नया व्यक्ति जो 20 kg का स्थान पर शामिल होगा उसका जो वजन होगा 99 kg, तो अभी जो औसत वजन है 7.9 kg बढ़ेगा। तो शायद आप देख पा रहे होंगे 23 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 99 और हमारा भी उत्तर है 99। तो अब आपके सामने होगा 24 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 24 नंबर प्रश्न और 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 9 अभाज्य संख्या हम लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या बराबर हो सकता है, अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13
17, 19 और 23। इसके बाद देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इनका हमें औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर इनका हम योग करेंगे और बाटा में 9 कर देंगे। यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11। इसके बाद +13 करेंगे, फिर +17, फिर +19 और +23। और इनकी संख्या है 9, तो हम 9 से भागा दे देंगे। यानी प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, तो इनका जोड़ करेंगे और 9 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा 2 और 3 5, यहाँ पर 7 और 2 9, यहाँ पर 9 से कट गया। और यहाँ पर करेंगे 5 और 3 8, यहाँ पर 15 और 13 18 होता है, तो 5 और 13 18 हो गया, तो 9 से कट जाएगा। फिर आगे करेंगे, यानी 19 और 17 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा 14 और यहाँ 14 11 और 3 14, तो 14 लिख दे रहे हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 17, यहाँ पर 19 और 23, तो हो जाएगा 7 4 11, 11 9 20 और 20 3 23, तो 3 हो गया, 2 बच्चा, यहाँ पर 3 और 2 5, तो 5 हो जाएगा, 5 या 2 7, तो यहाँ पर 73 हो जाएगा। मतलब 11 3 14 और 14 और 17 + 19 + 23 कर दिए हैं, तो 4 7 4 11, 11 9 20, तो 2 बचा 20, और यहाँ पर 3 23, तो 2 बचा। फिर यहाँ पर 3 और 2 5, और 5 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 83। तो हम इसको औसत बराबर लिख सकते हैं 83/9। तो 83/9 यह दशमलव में उतर जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का 83 नंबर तो हो जाएगा 83/9। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब जैसे ही एक चाहिए, मतलब 83/9 है, इसको जोड़ दिए हैं, तो जो इसका उत्तर है वो दशमलव में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब जो हम काटा रहे हैं 7 और 2 9, ऐसे काटा कर भी नहीं कर सकते, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 और 3 5 और 5 5 10 हो गया, तो 10 + 11, यानी 7 और 11 हो जाएगा 18, तो 18 + 13 + 17, 13 और 17 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 19 और +23, तो इनको सभी को जोड़ेंगे और बाटा में हमें 9 करना है, तो बाटा में हम 9 लिख दिए हैं। फिर हम आगे करेंगे, तो 30 10 40, तो 40 है तो 40 + 18 है तो 18 लिख देंगे, 19 है तो 19, और यहाँ पर 23 है तो 23 लिख देंगे, तो हो जाएगा 8 9 17 17 3 20, 2 बचा, और 4 2 6 6 2 8 8 2 10, यानी इसको लिख सकते हैं 100/9। तो 100/9 हो जाएगा 11 9 99, और एक बच गया तो एक लिख देंगे, और यहाँ पर 9 11 9 99, 99 में एक जोड़ देंगे तो 100, तो 100/9। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 24 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। यानी 24 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 11 सही 1/9, और हमारा भी उत्तर है 11 सही 1/9। शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से 24 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 25 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 25 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 25 नंबर प्रश्न, और 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। यानी हम 16 प्राकृतिक संख्याओं का, तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या है एक, इनका हमें औसत निकालना है। तो संख्या प्रथम 16 संख्याओं का योग करना होगा, तभी तो औसत निकालेंगे। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपन वह कितनी संख्या, हमें यह बताना होता है। संख्याओं का योग अपन संख्या, तो हम जैसे ही करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 16 तक हम करेंगे। यानी 1 से लेकर 16 तक के संख्याओं का योग करेंगे, तभी तो हमें योग मिलेगा। और संख्या हमें मालूम है 16, तो जैसे ही n तक के संख्याओं का योग करना होता है, तो n कोष्ठ में n + 1/2, इसका सूत्र होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, लेकिन औसत में हमें योग की ही जरूरत पड़ेगी। तो जैसे योग निकालेंगे तो हो जाएगा
16 गुणे 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 और 17/2। एन एन 16 ही संख्या है तो 16 लिखे हैं, और एन प्लस 1 तो 16 1 17, तो 16 गुणे 17/2 है तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 17 में 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 7 का 56, 5 बचा और 8 5 13, यानी 136। तो 136 हो गया। 8 7 का 56, 6 8 का में 8, तो 8 में 8 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 5 13 होता है तो 136। तो संख्याओं का योग हमें मालूम हो गया 136, और संख्या कितनी है 16 है। तो 136 में जैसे ही 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा 136 में 16 से भाग देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 136 में 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16 नावा, तो 16 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 छक्का 16 में 8 से गुणा कर देंगे तो 8 6 48, तो ना 16 छक्का हमें 9, जैसे इसको ऐसे हल करना होगा। 16 में जब 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, 9 से गुणा करें तो 9 छक्का 54, 5 बच रहा है और 9 5 हो जा रहा है, 9 5 14, तो 144। यानी जैसे ही 8 से गुणा कर देंगे 16 गुणे 8 तो 8 6 48, 4 बचा और 8 8 का में 8 6 8 4 12, तो 128 हो रहा है। और इसके बाद जैसे ही 16 जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा 144, तो 128 ही हो रहा है, यानी यह दशमलव में जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 16 8 से जैसे देख रहे हैं कि दशमलव में दे रहा है कि कैसे दे रहा है। एक बार विकल्प को देख लेते हैं। दशमलव में उत्तर दिया है, यानी 8 है तो 16 8 है 128 होता है तो 128। और यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 28, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8। तो जैसे ही 8 8 बचेगा 40, यानी 4 बच रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 16 में जैसे ही गुणा कर देंगे 8, तो जैसे ही 8.5 हो जाएगा, तो 8.5 16 बचेगा 80 होता है, और 28 2 30 और 30 6 36, यानी 8 बचा। तो 8 में जैसे ही जैसे हम ऐसे कर सकते हैं 136 है, अगर 16 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा 128 हो गया, यहाँ पर बचेगा 8, यानी यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 6 36, तो 28, यहाँ पर जोड़े दशमलव लगाए तो 80 और 18 पे 16 बचेगा 80 होता है तो 8.5 और हमारा भी उत्तर है 8.5, यानी जो औसत जो योग होगा यानी संख्या जो औसत होगा प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा 8.5। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 25 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। 25 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 8.5 और हमारा भी उत्तर है 8 शायद अब देख पा रहे होंगे 8.5। तो इस तरह से 25 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और उसका उत्तर है 8.5। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।